आज हम लोग देखेंगे वर्ग 10 के लिए 10 प्रश्न जो कि एक नंबर का होगा और मैथ का प्रश्न होगा, जो कि आपके एग्जाम में ना इसी प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा। 10 प्रश्न आज हम लोग देखेंगे और आशा करते हैं कि पीछे जो भी क्लास कराए हैं उस सबका क्लास आप लोग देख लिए होंगे और एक बार जरूर देखें। और यदि आपको आज के क्लास में यदि कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ भी भाग 1% भी अच्छा लगा होगा क्लास, तो आप लोग क्लास को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग आज जो देखने वाले हैं जो प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, जो कि उसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा, उसी प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। मैथ का 10 प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखते हैं आज का पहला प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न हो सकता है। तो आशा रखिए कि आपका जो भी एग्जाम में प्रश्न आएगा मेरे ही क्लास के द्वारा आएगा, इससे बाहर जो है आपका नहीं आएगा। हम लोग यदि आपको जो 1 नंबर का प्रश्न पढ़ा रहे हैं मैथ में यदि हम लोग आपका 20 से 25 क्लास ले लें, 20 से 25 क्लास, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 क्लास, तो उसी क्लास में ना जितना भी मैथ का आपका यदि 50 प्रश्न जो एग्जाम में आपको बनाना होता है वह 50 प्रश्न मेरे ही क्लास से होगा। इसकी गारंटी हम लेते हैं, आप इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। हम आज देखते हैं कुछ प्रश्न, देखते हैं आज का पहला प्रश्न किस प्रकार के आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिएगा क्या प्रश्न कह रहा है। संभव घटना की प्रायिकता होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा गया है, संभव घटना की प्रायिकता होना चाहिए। संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन ले रहे हैं सिर्फ इसका आंसर नहीं बताएंगे, हम लोग कुछ इसके अंदर का भी बात बताएंगे कि यदि इसके अलावा कुछ और दूसरा प्रश्न भी पूछ दे उसका भी आंसर आप बता सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पूछा है संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो उससे पहले हम कुछ चीज बताना चाहते हैं, उसको समझिएगा। आप याद रखिएगा कि प्रायिकता का मान ना मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और इस चीज को आप अपने कॉपी में लिखिएगा क्योंकि यह भी सवाल है, यह भी पूछा जाता है 1 नंबर में। जो प्रायिकता का मान होता है ना वह 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है, ये याद रखिएगा। प्रायिकता का मान पूछ देगा कि प्रायिकता का मान कहां से लेके कहां तक होता है, तो 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। और यदि 0 हो जाएगा तो वह असंभव घटना हो जाएगा, असंभव। और यदि 1 हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा बच्चों? संभव घटना हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या पूछा, संभव घटना की प्रायिकता, तो संभव घटना की प्रायिकता कितना बच्चों? 1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी सही आंसर हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, 3 प्रश्न यहाँ पे बना है कि प्रायिकता का मान किसके किसके बीच में होता है? 0 और 1 के बीच में। संभव घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0। देखिए 3 प्रश्न, 1 प्रश्न से हम लोग 3 प्रश्न का जवाब दिए। तो पहला प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न देखिएगा क्या कहा कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होगा। देखिएगा क्या चीज है? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में कै गो भुजा? 4 गो भुजा। और याद रखिए कि चतुर्भुज में चतुर्भुज जो होता है उसके चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360, 360 डिग्री, यही ना होता है 360 डिग्री, यही इसका आंसर होगा। अब कहिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? तो चक्रीय चतुर्भुज होता है यदि कोई चतुर्भुज है उसके आमने सामने का कोण, जैसे कि यही लेते हैं, यही यदि मान ले हम लोग, इसको मान लिए चक्रीय चतुर्भुज, तो यह जो कोण है, यह कोण और यह कोण दोनों मिलकर के 180 होना चाहिए। और यह कोण दोनों मिलकर कितना होना चाहिए? 180। यानी कि यह कोण दोनों मिलकर 180 और यह कोण दोनों मिलकर के 180। तो चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना? 360। देखिए ऑप्शन में कहा है 360, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। और देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख, वे सम्मुख मतलब कि आमने सामने का कोण,
तो सम्मुख कोणों का योग कितना हो जाएगा, अभी बताए हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होगा बच्चों, 180। 180 ऑप्शन में खोजिए कहाँ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा चीज को। बस करना है, कॉपी में सभी प्रश्न को लिखना है। यदि मेरा इस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम चालू किए 25 से 30 क्लास करने पर आपका एग्जाम में 50 नंबर आप फिक्स रखिए। जहां तक हो सके चैनल को, इस क्लास को शेयर कीजिए। और हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सो आशा करते हैं कि तीनों प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और देखते हैं आज का चौथा प्रश्न, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, प्रश्न है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु, अब मूल बिंदु क्या होता है, जैसे कि देखिएगा, जैसे निर्देशांक ज्यामिति जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें यह होता है मेरा एक्स अक्ष और यह होता है वाई अक्ष, सही है। और यह जो एक्स अक्ष और यह जो वाई अक्ष, ये दोनों एक जगह जहां पे मिलता है ना, यही इसी को कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, मूल बिंदु। इसका निर्देशांक हमेशा याद रखिएगा होता है 0,0। तो ऑप्शन में खोजेंगे जहां पे 0,0 होगा वही उसका आंसर। देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 कहाँ है, यहाँ है, यही इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,0 मूल बिंदु का। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहा कि एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं। ध्यान से देखिएगा प्रश्न, एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं। याद रखिएगा कि एक्स अक्ष के निर्देशांक ना x,0 हो जाएगा, सही है। और यदि y अक्ष का निर्देशांक पूछता, x अक्ष का पूछा है, x अक्ष का तो क्या हो गया है x,0, और y अक्ष का निर्देशांक पूछता है यदि y अक्ष का, तो 0,y होता। इस चीज को याद रखेंगे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चे, इस चीज को ध्यान ही रखेंगे कि जब x अक्ष का निर्देशांक पूछा है तो x,0, और जब y अक्ष का पूछेगा तो 0,y। तो समझ गए होंगे इस चीज को, अच्छे से लिख करके समझिएगा। इस चीज को बारीकी से समझिए। हम बार बार कहते हैं यदि 25 से 30 क्लास मेरा कर लिए आप मैथ का, तो 50 में 50 लाना है आपको। और जितने भी आप लोग क्लास करेंगे और बताएंगे, जब एग्जाम आएगा तो देखिएगा उसी में से मेरे ही क्लास का 50 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखते हैं आज का 6 नंबर प्रश्न क्या कहा। 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक मतलब क्या चीज, HCF क्या होगा। तो किसका किसका HCF पूछा, तो देखिए तो 6x⁴y और किसका 12xy। अब बताइए HCF के लिए हम लोग क्या करते थे कि दोनों में कॉमन देखते थे और कम वाला को लेते थे। इसमें 6 है, इसमें 12 है, तो कम क्या चीज 6 की 12, जो दोनों में होना चाहिए 6, तो 6। x⁴4, x⁴1, तो कम वाला लेंगे तो x के लेंगे, यही ना। अब उसके बाद देखिए अब किसको लेंगे या बच्चों, y इसमें भी है एगो, इसमें भी एगो, तो कोई भी एगो y ले लेंगे, यानी कि HCF क्या हो गया, कम वाला लेना है 6xy। ऑप्शन में देखेंगे जहां पर भी 6xy वही मेरा आंसर होगा। देखिए तो कहाँ है 6x²y, यह नहीं होगा, यह है 6xy, यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे चीज को, बस प्रयास करना है। और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। सो आशा रखिए, विश्वास रखिए, विश्वास सबसे बड़ी चीज होता है। और आप लोग देखेंगे कि सभी क्वेश्चन मेरे ही क्लास का होगा। एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा सब मेरे ही क्लास का आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं होगा। देखते हैं आज का 7वां प्रश्न। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। क्योंकि ऑप्शन पे भी नहीं जाइए, आप सोचिए हम पहला प्रश्न में क्या बताएंगे थे कि किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 से 1 के बीच में ना, कि 0 से 1 के बीच में, यानी कि 0 से लेकर के 1 के बीच में, यानी कि 0.1, 0.2, 3, 4, 5 ये सब हो सकता है ना। कौन नहीं होगा, प्रश्न पे आइए, प्रश्न पे देखिएगा क्या कहा कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो बताइए क्या 1 हो सकता है, 1 तो होगा, क्योंकि अभी तो बताएं कि 0 से लेकर के 1 के बीच में प्रायिकता होगा। देखिएगा 0.1 ये भी हो सकता है। इसको देखिए -7, यही नहीं होगा। अगला ऑप्शन देख लीजिए 0.2, ये भी तो होगा, क्योंकि यह सब जो देख रहे हैं तब 0 और 1 के बीच में ना है। अब 1 हो जाएगा तो संभव, 0 होगा तो असंभव। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि -7, यही ना नहीं होगा। हम क्या बताएं, माइनस में
किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होता है। प्रायिकता जो होगा वह 0 से लेकर के 1 के बीच में ही होगा। याद रखिएगा इस चीज को, कॉपी में अभी लिखिए। और देखिए अगला प्रश्न, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। याद रखिएगा त्वरण कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहला जाएगा आपका? त्वरण। कॉपी में लिखिए इस चीज को कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है त्वरण। ऑप्शन के साथ लिखिएगा, एग्जाम में ऑप्शन भी आएगा तो सही आएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिएगा 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो उसके लिए कुछ चीज को हम लोग समझ लेते हैं। कौन बहुपद नहीं है? कोई भी समीकरण बहुपद कब होगा सो देख लीजिए। बहुपद कब होगा सो देखिएगा, और कब नहीं होगा सो देखिएगा। कब नहीं होगा सो लिख देते हैं हम लोग। 4 कंडीशन पर ना बहुपद नहीं होगा, याद रखिएगा। जब चर का पावर, चर तो समझ रहे हैं ना, जो एक्स वाई होगा, ए से लेकर जेड तक जो भी स्पेलिंग होगा वह चर होगा। जब चर का पावर मतलब कि घात माइनस में होगा, माइनस में होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। सही है, पहला कंडीशन कि चर का पावर, चर का घात माइनस में होगा वह बहुपद नहीं होगा। चलिए, चर जो होना चाहिए, चर एक ही प्रकार का होना चाहिए। चर एक ही प्रकार का होना चाहिए। इस बात को भी याद रखेंगे आप लोग कि चर एक ही प्रकार का होना चाहिए। मतलब क्या चीज? यदि आपसे कोई कह दे कि 4x + 3y क्या यह बहुपद है, तो इसको भी बहुपद नहीं कहेंगे, इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। सही ना, इसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। चलिए, तो चर एक ही प्रकार का होना चाहिए। एक चीज और, चर जो होगा, चर का पावर मतलब कि घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। सही है, जो चर का पावर होगा, चर का घात होगा, वह क्या चीज में नहीं होना चाहिए? भिन्न में नहीं होना चाहिए। यदि भिन्न में होगा तो वह भी बहुपद नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि चर का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। भिन्न में होगा तो वह भी बहुपद नहीं होगा। एक चीज और, क्या चीज? चर हर में नहीं होना चाहिए। चर कहाँ नहीं होना चाहिए? चर हर में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चर कहाँ नहीं होना चाहिए? हर में। हर तो समझ रहे हैं ना, जैसे कि 1/x, इसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। या x + 1/x, इसको भी बहुपद नहीं कहेंगे, क्योंकि चर कहाँ है? हर में। चर हर में नहीं होना चाहिए। और एक चीज और इसमें जोड़ देते हैं कि चर रूट में भी नहीं होना चाहिए। जैसे कोई कह देगा √2x + 5x², क्या यह बहुपद है? ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि चर आपका क्या चीज में है? रूट में है। यह 5 चीज आपको ध्यान रखना होगा। इस 5 कंडीशन पे बहुपद नहीं होगा, बाकी सब बहुपद है। चलिए देखिए, ऑप्शन पे चलते हैं। इसको पहले आप लोग लिखिएगा, फिक्स है 1 नंबर ही देगा एग्जाम आपका। इसको हमेशा याद रखना है, क्योंकि यह इंतजार करेगा आपका। कहाँ? एग्जाम हॉल में। इसको याद रखना है आपको, किसी भी प्रकार से याद रखिएगा। देखिए ऑप्शन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखिएगा, यह बहुपद होगा कि नहीं होगा। हम चर के बारे में बोले हैं कि चर का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, चर एक ही प्रकार का होना चाहिए। तो यह तो बहुपद है। क्या यह बहुपद है? चर देखना है, और चर को नहीं देखना है, सब अचर है। चर देखिए खाली, ये भी बहुपद है। इसको देखिए तो यहाँ पे चर के पावर देखिए, चर के पावर क्या आ गया? भिन्न आ गया, 1/2 आ गया। देखिए यहाँ पे कहीं भी लिखे होंगे कि चर का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, लिखा है ना, चर का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर आगे भी देख सकते हैं, यह भी आपका क्या होगा? बहुपद होगा। बस यही कंडीशन को खोजना है, जिसमें यह चीज होगा वह बहुपद नहीं होगा, नहीं है तो वह बहुपद है। चलिए, आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। चीज को लिखिएगा पहले, उसके बाद समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको मेरा साथ देना होगा, तो हम आपका साथ देंगे। 50 में 50 करवाएंगे, यानी कि मैथ में हम आपको देंगे 100 में ना, 100 में पूरा 99 नंबर मेरे क्लास के द्वारा कराया जाएगा। इतना बात को आप याद रखिए। मेरे क्लास को आप लोग अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हर रोज आपको प्रश्न मिलेगा यहाँ पे। देखिएगा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? क्या चीज? कितना
जो देखिएगा थोड़ा सा जल्दी से इसको 0 के बराबर करेगा और इसका शून्यक निकालने दौड़ जाएगा। क्या शून्यक निकालिएगा, 2 को शून्यक निकलेगा, 2 शून्यक निकलेगा ना, और दोनों को गुना कर दीजिएगा। हम ना बताएंगे, हमको नहीं करने आता है। शून्यकों का गुणनफल पूछा है, यानी कि 2 शून्यक का गुना, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, मतलब 2 शून्यक जो निकलेगा दोनों का गुना बराबर हम लोग जानते हैं क्या चीज, c/a होता है कि नहीं होता है। अब देखिए c के जगह c क्या होता है, अचर पद, तो अचर पद कितना है 1, तो 1 दीजिए, लाइन खींचिए, सही है। अब 1 क्या होता है, तो x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है 4, तो हो गया आंसर 1/4। कोई शून्यक नहीं निकालना है, लेकिन आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आशा करते हैं आज का सवाल प्रश्न आप लोग देखे होंगे और अच्छा लगा भी होगा। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग अच्छे से क्लास को देखने के बाद एक लाइक कीजिए। यदि जो भी छात्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए बोलते हैं करने के लिए कि उससे मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा। हमको चाहने वाले कुछ ज्यादा हैं, तो उसके लिए हम कुछ करें, बस, और कुछ नहीं है। उससे कुछ आने जाने को है नहीं। आप सब्सक्राइब न भी कीजिएगा तो भी चलेगा, हम आपके लिए। लेकिन ऐसे सब्सक्राइब होता है तो क्या होता है कि एक चाक रहता है बना हुआ कि नहीं, मेरा सब्सक्राइबर इतना है तो इतना छात्र तो जरूर मेरा इंतजार कर रहा है, वह एक चाक होता है। इसलिए बोलते हैं सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक जो सब्सक्राइबर है उन सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग मेरा साथ दिए हैं। एक बार शेयर कीजिए इस क्लास को, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास। आज यह मेरा भाग 1 था, और अगले क्लास में भाग 2 लेके आएंगे। फिर उसमें यह 1 था, अगले क्लास फिर भाग 2 लेके आएंगे, जिसमें 10 मैथ का फिर VVI प्रश्न करेंगे हम लोग। आपका प्यार बना रहे सिर्फ। आज के लिए धन्यवाद।